निफ्टी मिड कैप 100। निफ्टी मिड कैप 100 वो इंडेक्स फंड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, जो इंडिया की टॉप 100 मिड साइज कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है जो उस एक्सचेंज पे लिस्टेड है। अब मिड साइज कंपनीज आपको पता ही है, जिन कंपनीज की वैल्यूएशन 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक होती है। अब ये उन सारी कंपनीज का एक तरीके से आपको ओवरव्यू दे रहा है कि ये कंपनीज किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। अब आपको पता ही है कि सेगमेंटेशन की जब हम बात करते हैं, सबसे जो मेजर सेगमेंट्स होते हैं वो मार्केट कैप के बेसिस पे होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब आपको मान लो मिड कैप के सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है एंड आपको किसी इंडिविजुअल कंपनी में नहीं, आपको लग रहा है कि मिड कैप का सेगमेंट जो है, कि जो मार्केट के भी करंट कंडीशंस है, इस करंट कंडीशन में जो मिड कैप का सेगमेंट है वो सबसे ज्यादा ग्रो करेगा, तो आप इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन वेरियस कंपनीज, आप निफ्टी मिड कैप 100 में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये जो इंडेक्स होता है, ये जैसे इंडेक्स फंड्स बनते हैं, ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटेज मेथड से बनता है, जिसमें उन्हीं शेयर्स को अकाउंट में लेते हैं जिन जो शेयर्स ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है मार्केट के अंदर, एंड जो उनकी रैंकिंग होती है वो उस बेसिस पे होती है कि कंपनी की मार्केट कैप क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू कितनी है। नाउ इन्वेस्टर्स और ट्रेडर निफ्टी मिड कैप 100 को एक बेंचमार्क की तरह यूज कर सकते हैं। सिंपल है ना, कि आपके पास दो चॉइसेस है, या तो आप किसी निफ्टी मिड कैप, मतलब अच्छा आपको लग रहा है कि जो मिड साइज कंपनीज है वो सबसे ज्यादा ग्रो करेंगी, तो आप डायरेक्टली मिड कैप 100 में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड या फिर आपको कोई ऐसा मिड कैप स्टॉक है जिसको आप आई कर रहे हो, जिसको आप देख रहे हो, बाकी इंडिकेटर्स भी आप देख रहे हो, बाकी टूल्स भी आप यूज कर रहे हो, लेकिन आपको फिर भी एनालाइज करना है कि मिड कैप के अगेंस्ट में कितना ग्रो कर रहा है। क्योंकि लॉजिकल है ना, अगर मिड कैप की जो भी ग्रोथ परसेंटेज है उसके मुकाबले में लेट्स से वो कम ग्रो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो मार्केट के मुकाबले कम बढ़ रहा है एंड कोई और भी उससे बेटर स्टॉक आपको मिल सकता है। तो ये आपके लिए बेंचमार्क बहुत बढ़िया बन सकता है। एंड जब आप, मतलब ये आपका एक एनालिसिस का टूल भी हो गया। इट्स नॉट लाइक कि ये इंडेक्स फंड है तो इंडेक्स फंड में आपको सिर्फ ये पैसा कमाने का ही टूल है, आप इससे बाकी स्टॉक्स के लिए भी एनालिसिस कर सकते हो। एंड लेट्स से आपने एनालिसिस कर लिया एंड आपको मिड साइज कंपनीज में ओवरऑल इन्वेस्ट करना है, तो आप या तो किसी कंपनी के स्टॉक में कर सकते हो, या इस इंडेक्स फंड में कर सकते हो, या फिर आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में भी कर सकते हो। ऑलमोस्ट सेम ही बात है, पर आपको ये ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है कि आपने टॉप 100 मिड साइज कंपनीज में अगर इन्वेस्ट कर दिया, तो मे बी आपको ये लग रहा हो कि हाँ भाई टॉप 100 है, कोई तो प्रॉफिट देगी, कोई ये होगा कोई होगा, तो मेरा तो प्रॉफिट बनता ही बनता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है, कोई भी ऐसा इंडेक्स फंड नहीं है जो आपको प्रॉफिट गारंटी करे। लॉस किसी में भी हो सकता है, तो इट्स नॉट लाइक ये 100 कंपनीज का अगर एवरेज है तो उसमें प्रॉफिट होगा, लॉस इसमें भी हो सकता है। इसीलिए आपको बाकी टूल्स भी देखने बड़े जरूरी है, टेक्निकल एनालिसिस करना बड़ा जरूरी है, फंडामेंटल एनालिसिस बाकी फैक्टर्स पे करना बड़ा जरूरी है। अब आपको सीखना है वो कैसे करना है, तो चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है, जाके एक्सप्लोर करो। एंड किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट्स में बताओ, विल मेक ऑन दैट।